नमस्ते दोस्तों, आज 7 फरवरी को ये वीडियो जो है मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ। जिस वक़्त मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ उस वक़्त 24 कैरेट 999 गोल्ड की जो प्राइसेज़ है वो है 1,58,330 रुपीज़। और दोस्तों मार्केट में आज की डेट में आप कहीं पे भी चले जाइए तो आप लोगों को एक चीज़ कॉमनली सुनने को मिल सकती है कि गोल्ड के प्राइसेज़ और गिरेंगे, गोल्ड जो है 1,20,000 रुपए पे आ जाएगा और जो है गोल्ड के प्राइसेज़ में भारी गिरावट जो है हम लोगों को आती हुई नज़र आ सकती है। अगर हम लोग उन लोगों से पूछते हैं कि इसके पीछे क्या कारण है, तो कोई हम लोगों को एस्ट्रोलॉजी का कारण दे रहा है या फिर कोई बता रहा है कि नहीं-नहीं गोल्ड के प्राइसेस बहुत बढ़ गए हैं, इसलिए जो है गोल्ड के प्राइसेस टूट सकते हैं क्योंकि गोल्ड अभी-अभी बहुत ज़्यादा गिरा है, इसलिए गोल्ड के प्राइसेस टूट सकते हैं या फिर 1980s में और 2014 में या फिर 11 में जो गोल्ड के प्राइसेस गिरे थे, इसकी वजह से जो है अभी फिर से जो है गिरावट आ सकती है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग इन्हीं बातों पर जो है चर्चा करेंगे कि क्या गोल्ड के प्राइसेस इतने टूटकर जो है 1,20,000 रुपए के आसपास आने की क्या संभावना है और नहीं तो क्यों नहीं है? आइए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों जब-जब गोल्ड के प्राइसेस में बढ़ोतरी होती है तो सारी मार्केट में जो है एक चर्चा होती है, सारे यूट्यूबर्स, मार्केट्स और सारे ज्वेलर्स जो है आप लोगों को बताते हैं कि गोल्ड के प्राइसेस और इंक्रीज़ होंगे और इसी के साथ-साथ जब गोल्ड के प्राइसेस में थोड़ी बहुत भी गिरावट आती है, तो हम लोगों को ये देखने के लिए मिलता है कि लोगों के मन में एक जो है भ्रम डाला जाता है या लोगों के मन में भ्रम खुद से जो पैदा हो जाता है कि गोल्ड के प्राइसेस जो है अब जो है और गिरेंगे और गिरेंगे। तो अभी ये जो 1,20,000 रुपए का आंकड़ा आप लोगों को सुनने मिला होगा अगर आप लोग जो है गोल्ड और सिल्वर के प्राइसेस को लेकर एक्टिव है। तो मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि ऐसा जो है कुछ नहीं हो सकता। अगर होता है तो ये बहुत रेयर केस में होगा कि गोल्ड के प्राइसेस जो है इतने नीचे चले जाएँ। और वो रेयर केस ये होगा कि अचानक से जो है अमेरिका जो अपने इंटरेस्ट रेट है वो बढ़ाना जो है शुरू कर दे। तो देखिए सिंपल भाषा में मैं आप लोगों को समझाने की कोशिश करता हूँ कि क्यों जो है गोल्ड के प्राइसेस इतने नीचे नहीं आ सकते। तो देखिए दोस्तों पहले जो है गोल्ड और सिल्वर के जो प्राइसेस होते थे वो कहीं न कहीं ट्रेडिंग के ऊपर डिपेंड करते थे और जो डेटाज़ आते थे यूएस से या फिर इंडिया की जो है सेंट्रल बैंक्स जो है वो जो है कुछ डेटा इश्यू करती थी, रेपो रेट को देखा जाता था, इसके बेसिस पर जो है गोल्ड और सिल्वर के प्राइसेस जो है बढ़ते या गिरते थे। लेकिन अब जो है सिचुएशन ये नहीं रही। देखिए अमेरिका जो है कहीं न कहीं अपनी विस्तारवाद की नीति को आगे बढ़ाता जा रहा है। उसने जो है जो वेनेजुएला के ऊपर हमला किया था, उसके बाद में कनाडा के ऊपर जो है बात कही थी कि कनाडा को हम लोग जो है कब्ज़ा लेंगे, उसके बाद में जो है ग्रीनलैंड की बात की थी। तो कहीं न कहीं अमेरिका जो है अपनी विस्तारवाद की नीति को बढ़ाते जा रहा है और अमेरिका खुद को जो है अमेरिका फर्स्ट की नीति में जो है ढालने की कोशिश कर रहा है। इसी के साथ-साथ अगर हम लोग बात करें कि अमेरिका क्या चाहता है? अमेरिका ये चाहता है कि हमारा डॉलर मजबूत हो, अमेरिका ये चाहता है कि हमारा शेयर मार्केट मजबूत हो और क्योंकि शेयर मार्केट के जो ड्राइवर्स है अमेरिका के वो कहीं न कहीं जो है अमेरिकन गवर्नमेंट को भी जो है सपोर्ट करते हुए हम लोगों को दिखाई देते हैं। इवन टू बी जो अमेरिका में अभी डोनाल्ड ट्रम्प के जो समर्थक हैं, वो इन्हीं इसी वजह से जो है डोनाल्ड ट्रम्प को समर्थन करते हैं क्योंकि जब-जब डोनाल्ड ट्रम्प जो है आए हैं टर्म में जैसे पिछली बार भी आए थे, तो वहाँ का जो शेयर मार्केट है और बिटकॉइन का मार्केट है या क्रिप्टो करेंसी का मार्केट है, ये ऊपर था। लेकिन अब जो है वो मार्केट कहीं न कहीं हम लोगों को नीचे दिखाई देता है, इस वजह से डोनाल्ड ट्रम्प जो है, अभी तो हम लोगों को शांत दिखाई दे रहे हैं पिछले 1 हफ्ते, डेढ़ हफ्ते से। लेकिन कभी भी उठकर जो है कोई भी नीतियाँ लागू कर सकते हैं, अपने जो सपोर्टर्स हैं उनको खुश करने के लिए। तो इन नीतियों की वजह से क्या हो सकता है कि सारी दुनिया का जो भरोसा है डॉलर के ऊपर, वो कहीं न कहीं टूटते जा रहा है और सारी दुनिया जो है जानती है कि अमेरिका कहीं न कहीं जो उसका स्विफ्ट सिस्टम है, उसका यूज़ करके जो है सारी दुनिया पे जो है राज करता है और वो उसके मन में जब भी आए, उस स्विफ्ट सिस्टम को जो है वेपनाइज़ कर सकता है या हथियार बना सकता है। तो इस वजह से सारी दुनिया की सेंट्रल बैंक्स जो है कहीं न कहीं लगातार गोल्ड की बाइंग करके अपने पास में रख रही है और आज की डेट में गोल्ड और सिल्वर के प्राइसेस बढ़ने के पीछे कहीं न कहीं जो है सारी दुनिया की सेंट्रल बैंक्स का हाथ है और इसी वजह से कहीं न कहीं हम लोगों को ये देखने के लिए मिल रहा है कि गोल्ड और सिल्वर के प्राइसेस बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं। हालाँकि बहुत ज़्यादा मैं नहीं कहूँगा इसको क्योंकि इससे पहले भी मैंने जो है कई बार आप लोगों को बताया कि गोल्ड के प्राइसेस जो है हम लोगों को 3 लाख जाते हुए भी नज़र आ सकते हैं और उस आज से 5 साल पहले भी मैंने जो है जब गोल्ड और सिल्वर के प्राइसेस के ऊपर कोई ध्यान नहीं देता तब ये मैंने चैनल शुरू किया था और तब से जो है गोल्ड और सिल्वर के रिलेटेड न्यूज़ मैं आप लोगों को इस चैनल के ऊपर जो है देने की कोशिश करता हूँ, जो भी पॉजिटिव या नेगेटिव हो। तो कहीं न कहीं जो है गोल्ड और सिल्वर के प्राइसेस जो है अब जो है बढ़ने की संभावना ज़्यादा है।
लेकिन ऐसा नहीं होगा दोस्तों कि 3 लाख का भाव आज ही आ जाएगा या 1,20,000 गोल्ड जो है आज ही नीचे उतर जाएगा, क्योंकि सेंट्रल बैंक जो है बाइंग करके अपने पास में रख रही है, तो सजाने के लिए बाइंग करके अपने पास में नहीं रख रही है। इसका जो है उपयोग गोल्ड का सेंट्रल बैंक्स एक दूसरे के साथ व्यापार में आने वाले टाइम में कर सकती है, या फिर जैसे गोल्ड नोट होते हैं, गोल्ड नोट का यूज किया जाएगा कि अगर कोई देश किसी दूसरे कंट्री के साथ में जो है ट्रेड डील करता है, तो उसमें जो है स्विफ्ट का इस्तेमाल ना करके गोल्ड का इस्तेमाल कर ले। तो कहीं ना कहीं दुनिया भर की जो सेंट्रल बैंक्स है वो अपना जमा सोना अमेरिका में जो जमा है वो वहां से निकाल कर, या फिर जो ब्रिटेन है वहां पे जमा सोना जो है वहां से निकाल कर अपने अपने देश में ला रही है। साथ ही साथ में हेवीली जो है गोल्ड और सिल्वर की जो है बाइंग कर रही है। सिल्वर की तो कम कर रही है लेकिन गोल्ड की बाइंग ज्यादा कर रही है। तो इस वजह से गोल्ड के प्राइसेस आने वाले टाइम में हम लोगों को जो है बढ़ते हुए ही नजर आ सकते हैं। अब सवाल ये उठता है कि अभी बीच में फिर गोल्ड के प्राइसेस जो है 1,84,000 पे थे, तो अब जो है 1,58,000 के आसपास हमको दिखाई दे रहे हैं। तो ऐसा क्यों? तो दोस्तों जब जब गोल्ड और सिल्वर के प्राइसेस जो है हम लोगों को ऐसा अभी पैटर्न देखने के लिए मिल सकता है कि 2 महीने तक जो है गोल्ड और सिल्वर के प्राइसेस जो है बढ़ते रहेंगे, उसके बाद में एक गिरावट आएगी, फिर उसके बाद में गोल्ड और सिल्वर के प्राइसेस बढ़ेंगे, फिर एक गिरावट आएगी। तो ये ऐसा एक पैटर्न बनता हुआ नजर आ सकता है, क्योंकि बहुत सारे जो निवेशक है वो जो अपनी प्रॉफिट बुकिंग है वो करते हैं। जिन्होंने कम भाव में सोना खरीदा है वो जो है जब उनको ज्यादा भाव मिलता है तो उसको जो है कवर अप करते हैं। और इसमें पेपर ट्रेडिंग भी एक होती है, जैसे आप लोग रेगुलर वीडियोस देखते होंगे तो कई बार मैंने आप लोगों को बताया कि पेपर ट्रेडिंग क्या होती है। तो पेपर ट्रेडिंग के जरिए भी जो है ये गोल्ड और सिल्वर के प्राइसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं, तो उसको जो है कहीं ना कहीं कंट्रोल में लाना होता है। तो उसके लिए जो सीएमई ग्रुप है या फिर कॉमिक्स है या फिर इंडिया में जो एमसीएक्स है वो कहीं ना कहीं अपने मार्जिन बढ़ाता है। इसकी वजह से गोल्ड और सिल्वर के प्राइसेस जो है डाउन आते हैं। तो गोल्ड और सिल्वर के प्राइसेस लॉन्ग टर्म में हम लोगों को बढ़ते हुए ही नजर आ सकते हैं, लेकिन शॉर्ट टर्म में हम लोगों को फ्लक्चुएशंस इसमें दिखेंगे। ऐसा तो नहीं है कि गोल्ड और सिल्वर जो है स्ट्रेट ऊपर जाने वाला है या फिर स्ट्रेट नीचे आने वाला है। तो दोस्तों इस वजह से गोल्ड और सिल्वर के प्राइसेस मुझे ऐसा लगता है कि 1,20,000 तक गोल्ड नहीं आने वाला और 2 लाख के अंदर जो है सिल्वर नहीं आने वाला। और दोस्तों मैं आप लोगों के लिए ये एजुकेशनल पर्पस के लिए वीडियो बना रहा हूँ। आप कोई भी बाइंग या सेलिंग जो है अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह से ही लें। तो दोस्तों अब सवाल ये उठता है कि आप लोगों को गोल्ड और सिल्वर में कैसे निवेश करना चाहिए। तो गोल्ड और सिल्वर में आप लोगों को पार्शियली निवेश करना चाहिए। पार्शियली इन द सेंस हर महीने थोड़ा थोड़ा जो भी आपका बजट हो उसमें जो है आप लोगों को गोल्ड खरीदना चाहिए, और वैसे ही सिल्वर में आपको करना चाहिए। और जब जब गोल्ड के प्राइसेस डाउन हम लोगों को दिखे तब तब गोल्ड हम लोगों को खरीद लेना चाहिए, और जब जब गोल्ड के प्राइसेस बढ़ रहे हो तब हम लोगों को अपनी बाइंग जो है रोक देनी चाहिए। इसी को जो है बाई ऑन टिप कहा जाता है, और इसी तरीके से जो है आपको गोल्ड और सिल्वर की खरीदी करनी चाहिए। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। ये जानकारी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले। थैंक यू।